नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ मायोसाइट्स के बारे में। मायोसाइटिस क्या होता है, ये क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रीट करें और क्या कारण हैं। ठीक है, तो मायोसाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स के अंदर सूजन का आना। क्यों हो रहा है ऐसा? ये एक ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं मायोसाइटिस। ठीक है, अब ये कितने तरीके के होते हैं? ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: डर्मेटोमायोसाइट्स, पॉलीमायोसाइट्स, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइट्स। इन तीनों के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप जाकर देखेंगे। मायोसाइट्स, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइट्स ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत आपको मिलेगा, पॉलीमायोसाइट्स ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा मिलेगा, एंड डर्मेटोमायोसाइट्स ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस पूरे तीनों को एक साथ सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे ट्रीट करेंगे विथ न्यू अपडेट्स, नई अपडेट्स के साथ 2023 में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं ये होता क्या है। मायोसाइट्स, पॉलीमायोसाइट्स, इंक्लूजन बॉडी में डिफरेंस क्या है। देखो, डर्मेटोमायोसाइट्स और पॉलीमायोसाइट्स एक सिमिलर चीज है, पर इन दोनों में एक ही डिफरेंस है मेनली, जो मैं आपको समझाता हूं। डिफरेंस क्या रहेगा? तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो आपका डर्मेटोमायोसाइट्स है उसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है और सेम पॉलीमायोसाइट्स की तरह होता है। स्किन मतलब चमड़ी। हेलियोट्रॉप रैश आई के पास दिखेंगे आपको, आंखों के पास, और गॉट्रन्स पैप्यूल्स आपको दिखेंगे एल्बो जॉइंट में, यहाँ पे हाथ पे। ठीक है, तो ये गॉट्रन पैप्यूल्स आपको विजिबल होंगे विथ पॉलीमायोसाइट्स के सिम्टम्स। क्या क्या? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, पेन, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, शोल्डर पेन, बाल बना नहीं पा रहे हैं, चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मसल पेन, मसल स्पाज्म, मसल इन्फ्लामेशन के कारण। तो पॉलीमायोसाइट्स स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिम्टम सारे सेम है। डर्मेटोमायोसाइट स्किन इन्वॉल्वमेंट विद पॉलीमायोसाइट्स, आपको समझ में आएगा। अब इंक्लूजन बॉडी मायोसाइट्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, डिजिटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाथ की मसल्स। लिख नहीं पा रहा हूं, साइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ग्लास नहीं पकड़ पा रहे हैं, पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, चम्मच नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहले पेन हो रहा है, इंपेयर्ड फंक्शन हो रहा है, कहाँ का? डिजिटल मसल्स का, हाथों की मसल्स का। उसके बाद ये ऊपर जाएगा प्रॉक्सिमल तक। हाँ, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइट्स में आई मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है, फेशियल मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इन तीनों में? निगलने में दिक्कत, डिस्फेजिया, ईसोफेजियल मसल्स मोटिलिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो डिस्फेजिया ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है समझते हैं। सिम्टम्स आएगा मसल से रिलेटेड। ये धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती है, तो क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? क्या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं? क्या उठा बैठा ढंग से नहीं जा रहा है, ये ठीक हो सकता है? जो निगलने में तकलीफ है, ये क्या ठीक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकती है। आप शोल्डर मसल्स को उठा सकते हैं, कंधा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चेयर से उठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे? डाइट, लाइफस्टाइल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, योगा, मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, और क्या? जो दवाइयां इन्फ्लामेशन को रोके, यहां क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन को रोकेगा कौन? इन्फ्लामेशन को रोकेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए, लाइफ लॉन्ग नहीं, कुछ समय के लिए स्टेरॉइड्स, और उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का रोल प्ले होता है। वो दवाइयां स्टेरॉइड के साथ भी दे सकते हैं या स्टेरॉइड के बिना भी दे सकते हैं। उसके बाद नेचुरल मेडिसिन दी जाएंगी, नेचुरल हर्ब्स, ये सब इन्वॉल्व रहेगा। न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। न्यूट्रिशन आपको लेना बहुत जरूरी है। ऐसी दवाइयां, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे मिनरल्स जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम कर दें, वो जरूरी है। एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपको कोई भी डिजीज है तो पहले जानना पड़ेगा कौन सा डिजीज है, पॉलीमायोसाइट्स है, डर्मेटोमायोसाइट्स है, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइट्स है, फिर ट्रीटमेंट होगा। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस क्लिनिकली, जैसे मैंने बताया, सिम्टम से ही समझ में आ जाता है। अब टेस्ट करके देखेंगे कंफर्मेशन के लिए, क्या सीपी के
टोटल, ठीक है, क्रिएटिन, एल्डोलेज लेवल, क्रिएटिन लेवल बॉडी का, ठीक है, तो ये सब हाई होते हैं। लीवर फंक्शन हम कर सकते हैं, जैसे एलडीएच लेवल हम कर सकते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सब हम करके देख सकते हैं, ठीक है। सीपी के लेवल ये सब आएंगे तो उनसे हमें पता चलेगा बॉडी में कि कितना मसल डैमेज हो रहा है। उसके अलावा ईएमजी कर सकते हैं, जो बोलें कि स्पेसिफिक 100% गोल्ड स्टैंडर्ड जो बता दे ये डिजीज है, वो क्या है टेस्ट, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मसल बायोप्सी। जनरली रिकमेंड नहीं की जाती है। एमआरआई ऑफ मसल्स हम करके देख सकते हैं, ठीक है, ईएमजी हम करके देख सकते हैं, सीपी के लेवल, उसके अलावा आपका एल्डोलेज लेवल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अब और भी टेस्ट करने जरूरी होते हैं कि भाई कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, B12 डेफिशिएंट तो नहीं है, कैल्शियम डेफिशिएंट तो नहीं है, यूरिक एसिड ज़्यादा या कम तो नहीं है, ठीक है, किडनी फंक्शन ओके है, लीवर फंक्शन ओके है, वो जरूरी है, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रोग्नोसिस के लिए। तो किसी भी डिजीज़ को पहले आप समझें, फिर उसको स्टडी कर लें अच्छे से। स्टडी में आपको पता होना चाहिए क्या डिजीज है, कैसे इलाज होगा, कैसे ठीक होंगे, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी ऐसी डिजीज है, आप इससे सफर कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।